वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। क्या यह संभव हो सकता है? यानी कि मान लीजिए कौन वस्तु ए है और कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, यानी कि कोई वस्तु ए है और उसका त्वरण नियत है परंतु वेग शून्य हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, हाँ हो सकता है। यानी कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, यानी कि नियत त्वरण से आगे बढ़ रहा हो, मतलब ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, नियत त्वरण होना चाहिए, और उसका वेग शून्य हो। मतलब कभी शून्य हो सकता है कि नहीं हो? तो कहेंगे हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को हम ऊपर भेजते हैं, यानी कि ऊपर फेंकते हैं, तो नीचे हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य करता है। यानी कि कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंकिएगा ना, तो जो हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उस वस्तु को अपने तरफ नीचे खींचेगा। कितने से? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेग से नीचे खींचेगा। तो होगा क्या? मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्या किया? फेंका, ऊपर फेंका। यह वस्तु है। अब जब ऊपर फेंकते हैं तो मान लीजिए आप कितनों भी वेग से फेंकिएगा तो एक गो समय ऐसा ही आएगा, मतलब एक समय हम मनुष्य फेंकेंगे तो नहीं, तो अन्य होता है पलायन वेग से फेंकिएगा 1.2 ऐसे ही होता है, किमी पर सेकेंड के रफ्तार से फेंकेंगे तो पृथ्वी को पार कर जाएगा। लेकिन जब मनुष्य फेंकेगा तो उतना जो मतलब तेज फेंक नहीं पाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो एक समय ऐसा आता है, और देखिए जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड यानी कि समान तो नीचे और अपने और नीचे की तरफ उस वस्तु को खींच रहा है। तो हम लोग फेंकेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु जाते 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 एक पॉइंट पर रुक जाएगा। एक पॉइंट पर रुक जाएगा। अब रुकने के बाद वो क्या करेगा? फिर से नीचे आ जाएगा। ऐसा है ना, किसी भी वस्तु को आप फेंकिएगा तो आप ऊपर फेंकिएगा, लेकिन एगो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वस्तु रुक जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। और 0 होने के साथ वो क्या करेगा? नीचे आने लगेगा। तो हम कहेंगे कि हाँ संभव है। कब संभव है? तो जब कोनो वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। कहें कि कोनो वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो एक समय जाके 0 होगा, फिर नीचे आता है। अब नीचे आता है तो हमेशा एकदम जैसे ऊपर जाते हैं तो इसका वेग कहिएगा काहे कम हो जा रहा है। काहे कि मान लीजिए आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, हम इसको पीछे खींच रहे हैं और ये आगे जा रहा है कम का वेग से, हम पीछे खींच रहे हैं अधिक के वेग से। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि वस्तु रुक जाएगा और हम फिर से इसका वेग शून्य हो जाएगा, हम अपने को खींचने लगेंगे। तो यही है कि ऊपर कोनो भी वस्तु को फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण उस पर बल लगा के एक समय उसका वेग शून्य करेगा और अपने को खींचने लगेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन समझ में है।